हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखने वाले हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेनली 3 मेथड्स होते हैं। पहला स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सेकेंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा लास्ट मेथड होता है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को पुटअप करके उसका सोल्यूशन, उसका रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या आप फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, उसको सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है x² - 5x + 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके पावर, इसकी डिग्री 2 है और जिसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 होती है और वो ax + bx + c के फॉर्म में होता है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, यानी इसके रूट्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है वो ये कि हम x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम x² के कोफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म यानी 6 से, तो आएगा 6। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप ये होता है कि हम इस प्रोडक्ट का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर हम 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 6 = 2 × 3। अब जो फैक्टर्स होते हैं इस नंबर का, उसको हमको ऐसे फॉर्म में लिखना है कि उसको प्लस या फिर माइनस करने पर ये मिडल टर्म की वैल्यू यानी 5 आए। तो अगर हम 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 होगा। तो इसे हम लिखेंगे x² माइनस, हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x + 3x, 2x + 3x ब्रैकेट क्लोज्ड + 6। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसी फॉर्म में निकलेगा। फिर इसको फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे, पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, x² - 2x, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3x + 6 = 0, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इन दोनों में से हम कॉमन को लेंगे। अगर आप कॉमन को नहीं समझ पाते हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो आप इसे अलग अलग लिख के इसका फैक्टर निकाल लें। x² का फैक्टर होगा x × x और 2x का फैक्टर होगा x × 2। अब इन दोनों में से कॉमन है x, तो इसका कॉमन फैक्टर होगा x। तो हम x को बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें बच गई हैं उसे लिखेंगे। तो ये होगा x माइनस ये 2, फिर ये माइनस का साइन है तो हम इधर माइनस का साइन लगाएंगे। अब इन दोनों में से जो चीज़ें कॉमन होंगी उसको लिखेंगे। तो 3x का फैक्टर करें अगर हम, तो आएगा x × 3 और 6 का फैक्टर करने पर आएगा 2 × 3। अब इन दोनों में से कॉमन है 3, तो इसका कॉमन फैक्टर है 3, तो 3 को हम इस साइड लिखेंगे तो होगा 3 ब्रैकेट में x। अब कॉमन इसमें से 3 निकल गया है तो ये बचा है 2x - 2। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे पहले जैसे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसी फॉर्म में हो जाएगा। अब उसके बाद हम करते हैं कि ये दोनों सेम हैं, इसको अलग एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x - 3 x - 2। एक बात याद रखें कि इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमेशा ही सेम होती हैं, यानी अगर इसमें x - 2 आया तो दूसरे ब्रैकेट में भी x - 2 ही आना चाहिए। अगर आपका दूसरा कोई नंबर आए तो ये समझ लीजिएगा कि आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसको हम लिखेंगे x - 3 = 0 होगा और इसको लिखेंगे हम x - 2 = 0। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 3 को इस साइड भेजेंगे, तो x = 3 इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा +3। x = ये 2 को इधर भेजेंगे माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा +2। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ निकली हैं, ये 2 और 3, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, यानी ये इसके सॉल्यूशंस हैं। रूट होने का मतलब ये कि अगर कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट है
तो उसका मतलब ये कि उस वैल्यू को, जो रूट की वैल्यूज़ होती है, उसको पुट करने पर ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हम इन रूट्स को इधर पुट करें तो आंसर 0 ही आएगा। एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। पहले हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हो गई 2, 2² - 5 × 2 + 6 = 0। ये स्क्वायर होगा 4 माइनस 5 2 जा 10 + 6 = 0। 4 हम पहले प्लस को पहले करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बड़ा नंबर पे माइनस की साइन है, तो माइनस, ये माइनस करने पर आएगा 4 = 0। अब इसे हम माइनस करेंगे तो आएगा 0 = 0। तो ये 0 = 0 आ रहा है, यानी इस रूट को पुट करने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये उसका रूट ही होगा। अब इसी को हम सेकेंड रूट को अगर पुट करें x² - 5x + 6 = 0 में, तो ये 3² - 5 × 3 + 6 = 0। 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15 + 6 = 0। 9 माइनस, बड़े नंबर पे माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस माइनस 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 करने पर आएगा 9 = 0, 0 = 0। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का रूट्स यानी सोल्यूशन तभी कहलाता है जब उसको पुट करने पर पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए। तो ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ये इक्वेशन सॉल्व होता है। पहला स्टेप होता है कि हम x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जितना नंबर आता है हम उसका फैक्टर करते हैं, और उसके फैक्टर को हम ऐसे लिखते हैं कि उसको प्लस या फिर माइनस करने पर मिडल टर्म में जो वैल्यू है वो आए। तो हमने x² माइनस इन दोनों को प्लस किया, तो 2x + 3x + 6। अब इन दोनों को हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट को हटाया, तो आया x² - 2x - 3x + 6। अब इन दोनों में से हम कॉमन को लेते हैं। कॉमन लेने के बाद उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन था x। अब जो चीज़ें बच गई हैं उसको हम ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे, तो x - 2। वही चीज़ हम इस साइड भी करेंगे। इन दोनों में से कॉमन है 3, 3 के बाद जो चीज़ें बच गई हैं x - 2 हमने लिखा। फिर उसके बाद इन सबको अलग अलग लिख देंगे, x - 3 अलग ब्रैकेट में और इन दोनों को कॉमन लिखेंगे एक ब्रैकेट में। अब x - 3 = 0 हो जाएगा। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम 3 को उस साइड भेजेंगे, तो आएगा 3। और इसमें भी हमने यही किया कि x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने 2 को इस साइड भेजा, तो 2 इधर माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हुआ, तो x = 2। अब ये दोनों जो नंबर्स आए हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ऐसे ही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।